हेलो एंड नामस्ते। कल्पना कीजिए एक विशाल उफनता हुआ समुद्र और उसके किनारे खड़े हैं लाखों वानर सैनिक। नेतृत्व इसे स्वयं भगवान राम। क्या यह असंभव लगता है कि इस विशाल जलराशि को पार किया जा सके? लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में असंभव कुछ भी नहीं है। यह कहानी है राम सेतु के निर्माण की, जो रामायण का एक अद्भुत प्रसंग है। भगवान राम के जीवन में यह एक ऐसा क्षण था जब उन्हें अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए समुद्र पार करना था, जिन्हें लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। राम ने पहले समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपना धनुष उठाया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए ये आए दे और उन्होंने राम को एक समाधान सुझाया, एक पुल का निर्माण। लेकिन कैसे बनाया जाए इतना विशाल पुल? यहाँ आती है हनुमान और उनकी वानर सेना की भूमिका। राम के नाम की शक्ति से साधारण पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति से पहाड़ों को उखाड़कर समुद्र में फेंकना शुरू किया। जय श्री राम के जय घोष के साथ लाखों वानर एक एक पत्थर लाने लगे। यह दृश्य अद्भुत था। छोटे छोटे वानर विशाल चट्टानें उठाए समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। प्रत्येक पत्थर पर राम लिखा जाता और वह पानी पर तैरने लगता। निर्माण कार्य दिन रात चलता रहा। कभी कभी समुद्र की लहरें पुल को नष्ट कर देती हैं, लेकिन वानर सेना की भक्ति और समर्पण अटूट था। वे फिर से शुरू कर देते, राम के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर। इस कार्य में नल और नील नामक दो वानर भी शामिल थे, जिन्हें ब्रह्मा से विशेष वरदान प्राप्त था। उनकी सहायता से पुल का निर्माण और भी तेजी से होने लगा। अंततः 5 दिनों के अथक प्रयास के बाद 100 योजन या 300 किलोमीटर लंबा राम सेतु तैयार हो गया। यह केवल एक पुल नहीं था, बल्कि भक्ति, समर्पण और एकता का प्रतीक था। राम सेतु का निर्माण हमें सिखाता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। आज भी राम सेतु हमें प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कई बार हमें अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ असंभव को संभव बनाना पड़ता है। क्या आप अपने जीवन में ऐसे किसी राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं?